स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज 3 फरवरी है और बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए बजट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे कि कुल कितने का बजट जारी किया गया है और जो इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है बजट में कुछ स्कीम्स है और क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणा की गई उसके बारे में जानेंगे। और ये 72वीं BPSC 71वीं BPSC मेंस, उसके अलावा जो 70वीं BPSC का भी जो इंटरव्यू चल रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले ADO, CGL 4, बिहार दरोगा, यानी बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक नज़र में 25 से 30 मिनट में लगभग पूरे बिहार बजट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको वीडियो अलग से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पूछा जा सकता है कि बजट किसने पेश किया है। इससे पहले केंद्रीय बजट घोषणा किया गया था, उसके बारे में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखा है और यहाँ पे भी उस चीज़ को है कि बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और बिहार में जो नई मंत्रिमंडल बनी है उसमें जो बनाए गए हैं वित्त मंत्री ये हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्हीं के द्वारा जो वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया और 25-26 के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। बजट के कुछ बेसिक्स की बात किया जाए तो बजट शब्द नहीं, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है जो कि आर्टिकल 112 से संबंधित है। वो केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं। चलिए अब वापस आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार सरकार का जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसमें बिहार बजट से संबंधित ये आर्टिकल दिया गया है और इसमें बताया ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बढ़ेगा बिहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लोगन। बात कर लेते हैं कि कुल कितने का बजट पेश किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया है यह 3,47,589.76 करोड़ और ये एग्जैक्ट डाटा आपके पास होना चाहिए। 3,47,589.76 करोड़ ये एग्जैक्ट डाटा आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपके एग्जैक्ट डाटा पूछा जाएगा कि बिहार में कुल कितने का बजट पेश किया गया। तो 3,47,589 करोड़। अब पिछले बार से बात किया जाए कि पिछले बार में कितना, तो पिछले बार जो 3,17,000 समथिंग का बजट पेश किया गया था उस वर्ष से अगर देखा जाए तो 30,000 अधिक रुपए इस बार पेश किया जाएगा। यानी कि पिछले बार जो 2025-26 में बजट पेश किया गया था 3,17,000 समथिंग का था और इस वर्ष उस वर्ष 30,000 अधिक है और टोटल 3,47,589.76 करोड़ का बजट पेश किया गया। और परसेंटेज में देखा जाए तो कितना, तो 9.78 या 9.8 के आसपास ये वृद्धि देखने को मिल रहा है। आगे सारे डेटा को हम लोग देख लेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सभी वीडियो को हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे एक ही वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग IPRD के द्वारा बताया गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है और ये इकोनॉमिक सर्वे का है। इकोनॉमिक सर्वे का ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी वीडियो मिल जाएगा। भारत में देख सकते इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 13.1% की आर्थिक वृद्धि दर देखने को मिली है। बात कर लेते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे खर्च किया जाएगा, तो फिर से इस बार भी शिक्षा पे दिया गया है। लगभग 68,216 करोड़ जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में खर्च किए जाएंगे, 68,216 करोड़ रुपए। और ये शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा की भी बात की जा रही है। ग्रामीण विकास सेकंड नंबर पे है और इसमें 23,701 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह विभाग में देख सकते हैं जो टॉप 5 है जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए कुल कितने खर्च किए। मध्य में कितना दिया गया उसको भी अलग से देखेंगे। ये 26-27 में कितने खर्च किए उसकी बात है। तो पुलिस प्रशासन और गृह विभाग में टोटल जो है 20,132 करोड़, ऊर्जा विभाग में 18,737 करोड़ और जो सड़क निर्माण पे 18,716 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। SC ST के लिए भी दिए गए हैं। SC के लिए देख सकते हैं 19,603 करोड़ और जो ST के लिए जो है आप देख 1648 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट का पूरा PDF हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग एक नज़र देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बजट का मुख्य आकर्षण क्या है, सभी को देखेंगे। तो यहाँ पे पहले जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उसका देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने देख लिया कि शिक्षा, उसके अलावा जो है इस वर्ष जो सबसे अलग है कि स्वास्थ्य में भी 21,000 दिया गया है करोड़, 21,270 करोड़ और ग्रामीण विकास में 23,701 करोड़। उसके बाद बताया जा रहा है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपये सालाना अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा।
अब आ जाते हैं हम लोग बजट में, जो वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रुपया कहाँ से आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये देख लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से। तो भारत सरकार को, यानी कि बिहार सरकार को जो सबसे ज़्यादा पैसे की प्राप्ति होती है, एक केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सेदारी है, और 16वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को कितनी हिस्सेदारी दी जा रही है, तो 41% दिया जा रहा है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। और फाइनेंस कमीशन जो है ये आपके आर्टिकल 280 में संवैधानिक अनुच्छेद है। दूसरा नंबर पे आप देख सकते हैं कि आपके जो है राज्य सरकार के जो अपने जो टैक्स वसूले जाते हैं उससे 18.92% या पैसे आते हैं। फिर जो है पब्लिक ऋण, लोक ऋण से 17.81 पैसे आते हैं। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में 14.92 पैसे या प्रतिशत आता है। उसके अलावा राज्य कर भिन्न राजस्व में 2.70%, ऋण की वसूली 0.15% होता है। उसके अलावा बात किया जाए कि रुपया जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार सरकार के द्वारा हमेशा से देख सकते हैं पिछले कई वर्षों से सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है, 41.55% है। उसके अलावा आप दूसरे नंबर पर देख सकते हैं सामान्य सेवा में आपके जो है 28.12% है। उसके बाद आर्थिक सेवा, इसका ट्रिक SSS है, सामाजिक सामान्य और आर्थिक सेवा। उसके अलावा आप देख सकते हैं लोक ऋण की वापसी 6.52% है। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको भी हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि बजट के बारे में जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, मुख्य आकर्षक चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि कुल का बजट हमने देख लिया कि एग्जैक्ट डाटा है 3,47,589.76 करोड़ का। इसमें स्कीम व्यय, जो स्कीम में दिया जाएगा 1,22,155 करोड़, और स्थापना प्रतिवेदन पे है आपके 2,25,000। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कुल प्राप्ति का उम्मीद जो है ये है 3,47,752। उसके अलावा आप देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है जो राजस्व बचत का अनुमान है। बजट में अनुमान ही रहता है, 26-27 के लिए अनुमान है 0.09%। राजकोषीय घाटा जो रहा है ये है अनुमान रहने का 2.99%। इकोनॉमिक सर्वे में इसका एग्जैक्ट डाटा मिलेगा कितना रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे की गई है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें है ये सारी चीज़ें वहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कर राजस्व के रूप में कितना है, सारी चीज़ को, सॉरी 1 मिनट ऊपर चला गया, ये हमने देख लिया, इसकी बार हो चुका है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि 7 निश्चय 3 के लिए कितना दिया गया, तो 14,800 करोड़ रुपए दिए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट में बताया जा रहा है कि आपका जो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को देख लेते हैं। विकासात्मक और गैर विकासात्मक में बताया जा रहा है कि आपके जो खैर खर्च किए जाएंगे दोनों में, आपको एक जगह विकासात्मक में 2,31,000 है और इधर 1,16,322 करोड़ है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि कुल राजस्व प्राप्ति जो है बताया जा रहा ऑलरेडी है, यहाँ पे दिया गया है कि ये आपके जो होंगे बजट अनुमान 2,60,831 करोड़ है। राज्य सरकार के अपने कर से कितने प्राप्ति होंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, बताया जा रहा है कि किस चीज़ पे खर्च करने की बात की जा रही थी। ये ऑलरेडी अगर देखिए सर्वाधिक खर्च जो है शिक्षा विभाग पे किया जाएगा, लेकिन जो स्कीम व्यय कि किस स्कीम पे सरकार के द्वारा ज़्यादा पैसा दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं ग्रामीण विकास के लिए 22,392 करोड़ है, प्रतिशत में 18.33%। शिक्षा विभाग में जो है आपके 18,351 करोड़ है और 15% है। ये स्कीम व्यय है, लेकिन ओवरऑल कितना होगा तो सबसे ज़्यादा शिक्षा में है। स्वास्थ्य विभाग में आपके 10,033 करोड़ है और इस तरीके से देख सकते हैं इसका 8.21% है। और इसी तरीके से लगातार आपके दिए गए ग्रामीण कार्य विभाग में आपके जो है 8,903 है, पथ निर्माण में 5,869 है, कृषि विभाग में 2,525 है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके राजकोषीय घाटा की हमने बात करी 2.99% रहने का, ऋण अनुपात जो है 3% रखा जाना अनुमान रखा गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देख लेते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 2024-25 में बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य की वित्तीय स्थिति की बात किया जा रहा है। तो ये जो बताया जा रहा है कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का जो राजस्व घाटा कितना रहा है 0.04% रहा है। उसके अलावा बात किया जाए कि राजकोषीय घाटा जो है आपके जो 24% जो है राजकोषीय घाटा बताया जा रहा है 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है 4.16% रहा है, जो 3% की सीमा से अधिक है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है राजकोषीय घाटा कितना 24-25 में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है 4.16% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लोक ऋण की बात किया जाए तो लोक ऋण जो है आपका जो बताया जा रहा है कि लोक ऋण जो है इसमें बताया जाए सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, ये आपके जो है यहाँ पे 37.72
प्रतिशत है। और 15वें वित्त आयोग के द्वारा ये सीमा कितना बताया गया था, 39.90, तो ये उससे कम है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ब्याज भुगतान कुल राजस्व का 9% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये कुल प्राप्ति वाला जो है ये डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस वर्ष का देख सकते हैं कि कुल प्राप्ति का अनुमान है 3,47,752। परिवर्तन देखा जाए तो 966 पर ये प्राप्ति के अनुमान किया जाए, व्यय अलग है, बजट व्यय किया जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं बजट में जो घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा, जो बजट स्पीच बोला गया वित्त मंत्री जी के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा रहा है और एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मखाना बोर्ड को, आप सभी को पता हो कि बिहार में राष्ट्रीय मखाना शोध की घोषणा भी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा और इसके विस्तार के लिए आईआईटी पटना के साथ संपर्क किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि बिहार में जो है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है देख सकते हैं, ये 14.9% रहा और आगे भी इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और बिहार जो है आर्थिक विकास अगर बात किया जाए तो ये वर्ष 2025-26 के 14.9% अनुमानित है। और भारत विश्व की अर्थव्यवस्था तेजी से अर्थव्यवस्था करने वाला देश है। उसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि आपके जो है अब तक जो कुल रोजगार सृजित किया गया इसमें है 1,56,00,000, जिसमें महिलाओं को भी बताया जा रहा है कि जो सहायता दिया गया 10,000 रुपया और 2 लाख रुपया अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा, उस चीज़ की भी बात किया जाएगा। उसके अलावा बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो बजट का कहीं ना कहीं एक मुख्य फोकस है आपका जो सबका सम्मान जीवन आसान के कॉन्सेप्ट पे ये चलता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि बिहार में मखाना प्रतिशत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी में इस तरीके के एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन, भारत में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन बिहार में होता है और बिहार में अकेले जो है 85% मखाना का उत्पादन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कुल मखाना का कितना प्रतिशत बिहार में होता है, 85%। लीची का उत्पादन में भी बिहार में लगभग बिहार का योगदान जो है आपका 23%, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो सिंचाई परियोजना की बात किया जाए तो 70% जो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंदर 70.5% और लघु सिंचाई परियोजना के अंदर 75.2% भूमि को आच्छादित किया गया। यानी कि जो मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत जो है बिहार के 70% भूमि कवर होती है और लघु सिंचाई परियोजना के तहत 75% भूमि को कवर किया जाता है। ग्रामीण सड़क की लंबाई में भी वृद्धि देखने को मिली और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। ग्रामीण सड़क की लंबाई जो है 2015-16 में 64,205 किलोमीटर से बढ़कर जो है अभी 1.1 लाख किलोमीटर हो गया है, जो कि बिहार देश में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य में शामिल होकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले में बिहार शामिल हो गया। ऊर्जा की स्थिति में भी बताया जा रहा है कि बिहार में जो है ऊर्जा में भी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में भी वृद्धि हुई है। 2015 में ये 203 किलोवाट प्रति था, अब 2025 में बढ़कर 374 किलोवाट यानी प्रति यूनिट हुए। तो भी पूछा जा सकता है प्रीलिम से और कई बार पूछे गए बीपीएससी के एग्जाम में, तो ये पूछे जाएंगे। उसके बाद बात किया जा रहा है कि आपके जो प्रसव में 76.2% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो संस्थागत यानी कि जो डिलीवरी किया जाता है वो हॉस्पिटल में किया जाता है, उसमें 76.2% की वृद्धि देखने को मिली। मातृ मृत्यु अनुपात में 61 अंक की कमी हुई है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन 70% से ऊपर बना हुआ है। और जो बताया जाए महिला सशक्तिकरण में जीविका दीदी की बात किया जाए, कुल 11,45,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,40,00,000 परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बात किया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को देखेंगे। अब बताया जा रहा है कि बजट का सारांश है, टोटल तो हमने बात कर ले 3,47,589 करोड़, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अब देख लेते हैं कि किस किस विभाग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट घोषणा किया गया है, उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं बताया जा रहा है 16वें वित्त आयोग के अनुसार के लिए जो राज्य के लिए 7893 करोड़ निर्धारित किए गए, जो SDRF यानी आपदा के माध्यम से दिया जाएगा। उसके अलावा बात किया जाए सबसे इंपॉर्टेंट कि केंद्र सरकार से क्या क्या प्राप्ति होगा, उसी चीज़ को इसमें बताया जा रहा है कि केंद्र प्रायोजित स्कीम है उसके लिए 44,002 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जो है 7893 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। SDRF यानी राज्य आपदा कोष में 1721 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकाय को 4,012 करोड़ रुपए जा रहे हैं और शहरी स्थानीय निकाय को 2160 यानी कि लगभग जो है 51,895 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। उसके अलावा बात किया जाए ऋण प्रबंधन की बात किया जाए तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 39.9% होना चाहिए 15 वित्त आयोग के अनुसार, लेकिन बिहार में जो है 37.72% रहा है। सर्वाधिक खर्च की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बात की कि सर्वाधिक खर्च जो है शिक्षा पे किया जाएगा, ऑलरेडी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरा जो है ग्रामीण विकास पे किया जाएगा। उसके अलावा बात किया जाए कि क्या किस किस विभाग के लिए क्या दिया गया है, इस चीज़ को भी देख लीजिए। ये
होल वीडियो है, एक संपूर्ण विश्लेषण है, एक नज़र में हम लोग पूरे को डिस्कस कर रहे हैं। इससे अलग आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी और निश्चित ही आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे। एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में जो है 89% आबादी गाँव में रहती है और 76% जीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। और बताया जा रहा है कि कृषि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ उपलब्धियाँ हैं। 24-25 में जो है बिहार राज्य का मखाना एवं लीची में प्रथम स्थान पे, मक्का में द्वितीय स्थान पे, शहद में चौथे स्थान पे, चावल में 5वां और गेहूं में 6ठे स्थान पे है। बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा, ऑलरेडी हमने किया। IIT पटना इसके साथ डेवलपमेंट करेगा और 85% मखाना बिहार में होता है। उसके डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया जाएगा। 190 गाँवों को जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। उसके 3 लाख मिट्टी का नमूना लिया जाएगा। मशरूम के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे, ये भी बात किया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है AI युक्त यांत्रिक कृषि मशीन की स्थापना की जाएगी। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का स्थापना किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि बिहार को जो कृषि हब बनाने के GI टैग जितने भी उत्पाद है उसके लिए जो बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन के गठन किया जाएगा। राज्य में 53 कृषि उपज प्रांगण है और जो इससे जो है राज्य के 20 बाजार प्रांगण ई नाम से जुड़े हुए हैं। जो इम्पॉर्टेंट है उसी को चौथा कृषि रोड मैप की जिक्र किया गया, 23 से 28 तक चलेगा। यहाँ से प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। उसका डेयरी और मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की बात किया जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी मत्स्य उत्पादन में भी बिहार का बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है और इस स्थिति में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता जो है ये 60% हो गई है। बात किया जाए कि यहाँ पे जो है दुग्ध उत्पादन में कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि देश में बिहार राज्य का अंडा के उत्पादन में पहले स्थान पे, मत्स्य उत्पादन में चौथे स्थान पे, दुग्ध उत्पादन में 6ठे स्थान पे और मांस के उत्पादन में 9वें स्थान पे है। उसके बाद बात किया जा रहा है कि बकरियों के डेवलपमेंट के लिए गोट सीमेन स्टेशन की स्थापना स्वीकृत की जाएगी और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की बात की जिससे उनमें जो भी रोग हो रहे हैं, जूनोटिक रोग है, TB रोग है, ब्रुसेलोसिस रोग है, रेबीज, इन सब का निपटान किया जाएगा। उसके बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025 लाया जाएगा और रोजगार देने के लिए इस क्षेत्र में समग्र गव्य विकास योजना लाया जाएगा। उसके अलावा जो है अब देख सकते हैं सहकारिता विभाग में बताया जा रहा है कि लगभग जो है 534 प्रखंड में सहकारिता जो सब्जी उत्पादक समितियों के 55,000 से अधिक सब्जी उत्पादक संघ की स्थापना किया गया, सहकारिता विभाग की स्थापना किया जा रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि तरकारी आउटलेट्स 200 प्रखंड में शामिल चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा बात किया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को देख लेते हैं। राज्य में बताया जा रहा है 21 जिलों के 100 जो है किसान उत्पादक संगठन का पहचान किया गया और उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा बात किया जा रहा है कि बिहार राज्य शहद प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ का गठन किया जाएगा। मधुबनी के सकड़ी और दरभंगा के रैयम में बंद पड़े जो भी चीनी मिल है उसको जो सहकारी चीनी मिल की स्थापना के माध्यम से इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जाए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 163 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का जिक्र किया गया। हर खेत सिंचाई परियोजना के तहत 7 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा जो बात किया जा रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोसी मेची लिंक जो नदी जोड़ी परियोजना उस चीज़ की बात किया जा रहा है। बांका और मुंगेर जिलों में बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण करने के लिए काम किया जा रहा है। उसके बाद बात किया जाए पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। उसके अलावा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत गंगा जल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण में नवादा और बिहार शरीफ को भी कनेक्ट किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके अलावा बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना लाया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट की बात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो पिछले साल घोषणा किया गया था, कुल 1000 विवाह मंडप कार्य आरंभ कर दिया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विकास में जीविका का सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है, उसी के बारे में इसमें बताएगा और इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न आएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र का स्थापना किया जाएगा 33 जिलों के 110 प्रखंड पे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तो 10,000 रुपये दिए गए थे, अब 2 लाख रुपए उनको देने की बात की जा रही है। लखपति दीदी योजना के तहत जो है बिहार में 31,71,000 जीविका दीदी को लखपति योजना के तहत लखपति घोषित किया गया है। उसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को देख लेते हैं। बताया जाए स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के 261 नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु
यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि राज्य के 4 शहर जो ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस किया, पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है। इसके तहत 122 योजना को स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा देख सकते हैं 143 नगर निकाय हैं, उसमें सम्राट अशोक भवन बनाया जा रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि राज्य के 20 नगर निकायों में जो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा बात की जाए पटना मेट्रो रेल परियोजना की बात की जाए जो 6 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ है, चलाई जा रहा है। पटना में लगभग 3.25 किलोमीटर के 3.5 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है बिहार को पूर्वी भारत का नए टेक हब के रूप में विकसित करना और वैश्विक बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में इसको डेवलप करना। उसके अलावा बताया जा रहा है बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति संशोधन नियम लाया गया। बायोफ्यूल्स उत्पादन संशोधन नियम 2025 लागू किया गया। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा की गई है। उसके अलावा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इसमें जितने भी डाटा दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है, बाल श्रमिक एवं श्रम उन्मूलन की बात किया जिससे 521 बाल श्रमिक विमुक्त किए गए हैं। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है। गिग कामगारों के लिए जो इसके लिए जो है सुरक्षा अधिनियम 2025 भी लाया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट है कौशल एवं विकास के लिए स्किल्ड के दिया जाए तो इसके लिए बताया युवा रोजगार एवं कौशल विभाग का गठन किया गया और राज्य में जो बताया जा रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में जो प्रथम चरण के तहत जो है उच्च कोटि के स्किल देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए बताया शिक्षा विभाग की बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी शिक्षा विभाग में नियुक्ति की गई एडीओ की वैकेंसी इन सबसे संबंधित उसमें बात की जा रही है कि शिक्षा विभाग की अब तक की उपलब्धि है उस चीज़ को बताया जा रहा है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए बिहार में उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 104 हो गया है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर जो घटकर 23 नवजात शिशु हो गया जन्म से 28 दिन के अंदर में। मृत्यु दर घटकर 18 हो गया और 5 वर्ष से कम उम्र का मृत्यु दर घटकर 27 हो गया है। ये चारों डाटा 1 से 2 बार सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, यहाँ से निश्चित प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 निश्चय योजना के तहत जो सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन का भी शुरुआत किया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि पटना में जो है आपको सभी को पता होगा कि जो बनाया जा रहा है हॉस्पिटल उस चीज़ में बताया जा रहा है कि प्रथम चरण 1100 बेड का काम स्टार्ट हो गया है। राज्य के 5 जिलों जैसे पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा, सारण, छपरा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में इन सब जगहों पे कहीं ना कहीं काम किए जा रहे हैं। उसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट टोटल देख सकते हैं यहाँ पे समाज कल्याण विभाग में बैटरी चालित योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना की बात किया जा रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। विवाह शताब्दी एड्स पीड़ित के लिए भी कल्याण चलाया जा रहा है। लगभग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 84 पेज है और इसको डिस्कस करना बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसका PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि 22 अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का निर्माण प्रगति पे और वर्तमान में दरभंगा और किशनगंज में ये पूरा काम कर लिया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं अल्पसंख्यक के लिए छात्रावास का योजना किया गया और लगभग 51 छात्रावास का स्थापना की गई। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना चलाया जा रहा है। गुरु शिष्य परंपरा योजना चलाया जा रहा है। अटल कला भवन का निर्माण किया जा रहा है और जो है उसके अलावा जो है वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना किया गया 550 करोड़ रुपए से। ये भी पूछा जा सकता है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लाया गया है। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपि हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना लाया गया। पत्रकार पेंशन योजना लाया गया है। उसके अलावा खेल विभाग के लिए राज्य के 5 जिलों पटना, गया, राजगीर, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय में जो है आपके जो है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था जिसमें बिहार के खिलाड़ियों सहित 7 स्वर्ण पदक कुल 36 मेडल जीते थे। उसके बाद जो अंडर 20 महिला और पुरुष एशियन रग्बी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है खेल क्लब का गठन किया जा रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं प्रगति यात्रा के दौरान जो 13 जिलों में आप देख सकते हैं खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है। तकनीकी विभाग में काफ़ी काम किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में है कि राजधानी पटना को ITI हब के रूप में विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग में अभी कई तरह काम चल रहा है। बिहार स्वच्छ ईंधन प्रोत्साहन योजना लाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को देख लेते हैं। पथ निर्माण यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें बताया जा रहा है। बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति लाया गया है और यहाँ पे जो कई तरीके का पुल का जो निर्माण किया गया स्वीकृति दी गई है उन सारी चीज़ों को इसमें
बताया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 72वीं बीपीएससी की आप सभी को देख सकते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और जिसमें आप सभी को पता होगा कि 26 जुलाई को 72वीं बीपीएससी के आपकी एग्जाम डेट की प्रीलिम्स की भी घोषणा कर देगी। तो उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। करंट अफेयर्स, जीएस के टेस्ट, एडीओ के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाए जाएंगे, बिहार दरोगा की तैयारी कराई जाएगी। इन सब के मंथली और डेली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस भी हमारे चैनल पे होती है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 909 पुलों का निर्माण किया गया है। ये सारी चीज़ें ऊर्जा विभाग में बात कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो है आप देख सकते हैं ऊर्जा का मांग बढ़कर कितना हो गया, 9600 मेगावाट हो गया है। उसके अलावा देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही लंबा है और हो सकता समय, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है उस पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि बिहार में घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट फ्री दिया जा रहा है और ये जुलाई 2025 से है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। नागी पक्षी महोत्सव जो है 2025 में फरवरी में जमुई में स्थापित किया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं इको टूरिज्म के लिए जो क्रमचट इको टूरिज्म पार्क एंड एडवेंचर हब का स्थापना किया गया है। ये सारी चीज़ें, उसके अलावा बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए रोड मैप तैयार कर रहे थे। ये सब भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाएंगे। बिहार में जो विरासत वृक्ष है उसके संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप लाया गया है। तो एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे दे देगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि पर्यटन विभाग के लिए 32 योजना काम पे चल रही है, जिसमें पुनौरा धाम, महाबोधि केंद्र, स्वदेश दर्शन योजना 2, इन सब के तहत जो है मत्स्यगंधा झील, करमचंद बांध, इन सबको क्या किया जाए, डेवलप किया जा रहा है। बिहार में जो है होटल का विकास किया जा रहा है पीपीपी मॉडल में। खाने में भूतत्व के दिशा में भी काम किए जा रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं सिविल विमानन के क्षेत्र में दरभंगा हवाई अड्डा की बात किया जा रहा है, जो कि देख सकते हैं इसको बनाया गया है और ये सब चीज़ को इसमें बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही लंबा है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ आप ज़रूर देख लीजिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पे इसको रख देते हैं, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को फिर से देख लीजिएगा। कि विकसित बिहार स्ट्रैटेजी रूम की स्थापना की जा रही है, बात की जा रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय प्रति निवल जो वर्तमान मूल्य पे कितना हो गया, 69,321 है, जो कि पिछले वर्ष से 11.45% की वृद्धि देखने को मिली। जो 4 पेज है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लगभग आधे घंटे के हमने जो भी इम्पॉर्टेंट हुआ है उस चीज़ को हमने डिस्कस कर ली। ये भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि CORS क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन की स्थापना की बात की जा रही है, जिसमें जो आपको बंदोबस्त होते हैं उन सब का डाटा इसमें सत्यापन किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अंचल का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें पटना सदर को 4 भाग में विभाजित किया जा रहा है। मत्स्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की उपलब्धि की बात किया जा रहा है कि नीरा को साफ उत्पादन के लिए जो है नीरा संवर्धन योजना चलाया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं खाद्य उपभोक्ता संरक्षण की बात की जा रही है, वित्त विभाग की बात किया जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी योजना है सारी योजना को भी इसमें दिया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कितना आय व्यय जो किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये देख सकते हैं लगभग हमने जो है आधे घंटे के अंदर में जो है बिहार, हाँ ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था उस चीज़ को आधे घंटे में जो है बिहार बजट 2026-27 को एक नज़र में पूर्ण अवलोकन हमने कर लिया। और निश्चित ही 72वीं बीपीएससी हो, 71वीं बीपीएससी मेंस हो, 70वीं का इंटरव्यू हो, TRE 4 हो, ADO हो, दरोगा, बिहार के किसी भी एग्जाम बैठे तो निश्चित यहाँ से प्रश्न आएंगे। और ये पूरा, इसके अलावा आपको वीडियो देखना नहीं है, बस वीडियो ज़्यादा लंबा ना, इसलिए हम लोग कम समय में इसको डिस्कस कर लिए। इसका PDF टेलीग्राम पर ज़रूर देख लीजिएगा, निश्चित यहाँ से हर एग्जाम में आपके कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।